हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमारी जो बीमारी है वह जल्दी से जल्दी ठीक हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस बीमारी की दवाई लेने के लिए हम जा रहे हैं वह बीमारी कभी ठीक होगी ही नहीं, बल्कि इसके उलट और उन दवाइयों को खाने से, लगातार सेवन से हमारी किडनी, लीवर या अन्य अंग जैसे पैंक्रियाज वगैरह डेड भी हो सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं, जैसे शुगर हो जाना। जब पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करता तो उन व्यक्तियों को शुगर हो जाता है। वह टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि पार्शली डैमेज या फुल टोटल डैमेज। तो क्या हम इसलिए डॉक्टर के पास गए थे कि हमें एक दूसरी बीमारी का तोहफा मिलेगा? यह बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आपको ये समझ लेना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। इसलिए आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा लंबे समय तक आपको सेवन करना होगा, लेकिन आप लॉन्ग लाइफ जी सकेंगे और इन रासायनिक गोलियों से, इस जहर से आप बच सकेंगे। अब जरा आप कुछ सेकंड रुक करके अपने मन में सोचिए कि ये कौन सा इलाज हुआ कि हम पूरी जिंदगी दवाई भी खाते हैं और ठीक नहीं होते, और जो दवाइयां हम खाते हैं उनके इतने सारे साइड इफेक्ट हमारे शरीर में पनपने लगते हैं कि उनसे और कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो शरीर को कितना नुकसान होता होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। आप सोचिएगा जरूर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है गठिया, यानी कि आर्थराइटिस जिसको कहते हैं। और इसकी पूरी जीवन आपको दवाई खाने के बावजूद भी, जितने दिन आप दवाई खाएंगे उतने दिन आपको आराम रहेगा। आप एक दिन की दवाई छोड़ देंगे तो फिर वैसे की वैसी हो जाएंगे जैसे कि पहले थे। तो ये नुस्खा उन्हीं लोगों के लिए है, खासकर महिलाओं के लिए है जो आर्थराइटिस और गठिया से पीड़ित रहती हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और लोगों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं सीधे नुस्खे पर। आप इस नुस्खे की शुरुआत 1/4 चम्मच अजवाइन से करेंगे। सुबह शाम 1/4 चम्मच या आधा चम्मच या 1 चम्मच, यह आपके वजन के अनुसार कम या ज्यादा होगा। यदि आप 40 से 50 केजी के हैं तो आप 1/4 चम्मच लें। यदि आप 40 केजी से 70 केजी के बीच हैं तो आप आधा चम्मच लें। और यदि आपका वजन 70 केजी से अबव है, यानी कि आप ओबेसिक हैं, तो आप इसको 1 चम्मच से 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका है, 1 गिलास पानी में रात को इसको भिगोकर रख दीजिए और सुबह इस पानी को छान करके पी लीजिए खाली पेट। इसको चबाकर भी आप खा सकते हैं। जो बची हुई अजवाइन है, छानने के बाद जो अजवाइन बच जाती है उसको आप चबा के भी खा सकते हैं, तो और भी ज्यादा फायदा करेगी। यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि तो आपको पूरे गुण मिले और जो बची अजवाइन है वो वेस्ट ना जाए, तो आप इसको चबा के खा सकते हैं। इसी प्रकार आप सुबह को भिगो कर रख दीजिए और शाम को इसका आप पानी छान करके पी लीजिए या इसको आप चबा करके खा लीजिए। अब यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको शाम को भिगोएंगे, फिर सुबह छान करके इसको पिएंगे और चबा करके अजवाइन को भी खाएंगे और फिर आप सुबह भी ऐसा करेंगे, तो समय बचाने के लिए इसकी दूसरी विधि है कि आप वो उतनी ही मात्रा 1/4 चम्मच से आधा या आधा से 1 या 1 से 1.5 चम्मच अपने वजन के अनुसार आप अपना तय कर लीजिए कि आपका वजन कितना है। उसी अनुपात में आपको अजवाइन लेनी है। 1 गिलास पानी ले लीजिएगा, उसको 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे उबाल लीजिए। जब पानी आधा शेष रह जाएगा तो इसको ठंडा करके छान करके पी लीजिए। अब इस अजवाइन को भी खाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अजवाइन के जितने भी पोषक तत्व थे, जितने गुण थे, वह सब पानी को बॉयल करने से उसमें आ चुके हैं। यह एक बेहद शानदार नुस्खा है यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल फेंकने का। आपके शरीर का यूरिक एसिड से बिल्कुल साफ कर देगा और धीरे धीरे जोड़ों में होने वाला दर्द में काफी आराम होने लगेगा। सूजन उतरती चली जाएगी, लाली जो लालिमा है वह समाप्त हो जाएगी और जो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं वो धीरे धीरे सीधी होने लगेंगी, जैसे जैसे जॉइंट से यूरिक एसिड का स्तर जो है घटता चला जाएगा। इसके अलावा आप कुछ मेडिसिन है, जैसे गंधक रसायन 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करेंगे तो यूरिक एसिड का स्तर काफी तेजी से घटेगा। इसके अलावा आप चंद्रप्रभा वटी की 2-2 गोलियां ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।